किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो क्या होती है। बहुत सारे किसान भाई समझते हैं कि मान लीजिए हमने किसी खेत के अंदर पानी दे दिया और पानी वो सूखे ना, पानी उसमें भरा रहे लंबे समय तक, तो वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती है और ऐसी मिट्टी अच्छी भी नहीं होती है हमारी खेती के लिए। देखिए, बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में जब मैं आपको बताता हूँ तो मैं आपसे कहता हूँ कि ये प्रोडक्ट हमारी मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को अच्छा करता है। तो वाकई में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा होना क्यों ज़रूरी है वो आज की इस वीडियो में समझेंगे। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, यानी कि मिट्टी की जल धारण क्षमता क्या होती है वास्तव में, वो आप समझेंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ शेयर भी करें। तो चलिए समझते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है। देखिए, पहले हम मिट्टी के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, हमारे एरिया में जो मिट्टी पाई जाती है, यदि हम उनका वर्गीकरण करें, जाने कौन कौन से टाइप्स की जो मिट्टी हैं, सॉइल है हमारे एरिया में मिलती हैं। हालांकि पूरे देश की बात करें तो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन हम अपने एरिया की बात करते हैं। हमारे एरिया के अंदर ज़्यादातर हमें या तो चिकनी मिट्टी देखने को मिलती है, क्ले सॉइल जिसको हम कहते हैं, या रेतीली मिट्टी हमें देखने को मिलती है, या दोमट मिट्टी। अब आप जानते हैं जो दोमट मिट्टी होती है वो खेती के लिए सबसे अच्छी सर्वोत्तम मानी जाती है। क्यों मानी जाती है वो भी हम समझेंगे। तो देखिए, सैंडी जो सॉइल होती है, यानी कि रेतीली जो मिट्टी होती है, उसमें क्या होता है, जो रेत के कण होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं और उनके बीच में जो गैप होता है बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि कणों के बीच में जितने कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उनके बीच में जो गैप है उतना ज़्यादा होगा। तो जब सैंड जो होती है, रेतीली मिट्टी होती है, उसके कण जो हैं वो बहुत बड़े होते हैं, तो इसलिए उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप रहता है। तो क्या होता है कि ऐसी मिट्टी में जब हम पानी देते हैं, इरिगेट करते हैं, तो वो पानी पूरा का पूरा नीचे चला जाता है, यानी कि उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रुकता है और ना ही वो पानी को होल्ड करके रख पाती है। तो ऐसी मिट्टी में जल धारण क्षमता तो बिल्कुल होती ही नहीं है और जो ड्रेनेज है पानी का वो भी बहुत फास्ट होता है, क्योंकि जो कण जो होते हैं रेत के वो बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए पानी तेज़ी से ड्रेनेज कर जाता है, नीचे चला जाता है। तो ऐसी मिट्टी में अगर हम कोई भी फसल लेते हैं तो अगर पानी की व्यवस्था अच्छी है तो फसल हम अच्छी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पानी हमें बार बार देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पानी देना पड़ेगा, तो पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। और ऐसी मिट्टी में जो सैंडी सॉइल है आप देखेंगे कि उसमें विल्ट की समस्या आपको नहीं देखने को मिलेगी, रूट रॉट की समस्या, डैम्पिंग ऑफ की समस्या, कॉलर रॉट की समस्या। तो ये जो रोग हैं ये नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऐसी मिट्टी में पानी नहीं रुकता है। तो एरेशन अच्छा होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं, रेत के जो कण होते हैं, उनके बीच में बहुत गैप होता है, तो ऑक्सीजन आसानी से उसका संचार होता है ऑक्सीजन का मिट्टी के अंदर, जिससे डिजीज का जो अटैक है वो होने का सवाल नहीं उठता है। जो विल्ट है, डैम्पिंग ऑफ है, इस फंगस का अटैक नहीं होता है। उसके साथ साथ ऐसी मिट्टी में रूट फॉर्मेशन अच्छा होता है, यानी कि जड़ों का विकास अच्छा होता है, क्योंकि मिट्टी भुरभुरी होती है। लेकिन ऐसी मिट्टी में न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पाते हैं पौधे को, क्योंकि ऐसी मिट्टी न्यूट्रिशन को भी नहीं होल्ड करके रख पाती है, उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो भी नहीं होते हैं। तो ऐसी मिट्टी में प्रोडक्टिविटी, एक क्वालिटी तो हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन प्रोडक्टिविटी लेस मिलती है, यानी कि उत्पादन कम मिलेगा, लेकिन हो सकता है क्वालिटी वाला हो अगर पानी की उचित व्यवस्था हो, क्योंकि उसमें रोग या डिजीज ऐसी समस्या हमें देखने को नहीं मिलती है। दूसरी आती है चिकनी मिट्टी, क्ले सॉइल। देखिए, चिकनी मिट्टी के अंदर क्या होता है कि उसके जो कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं, बहुत बारीक होते हैं। जब बारीक कण होते हैं तो उनके दो कणों के बीच में गैप बहुत कम रहता है। तो ऐसी मिट्टी में जब हम पानी देते हैं तो क्या होता है कि पानी ड्रेन नहीं कर पाती है, जो मिट्टी होती है वो पानी नीचे नहीं जा पाता है और खेत के अंदर पानी भरा रहता है। ऐसी मिट्टी में जो रोग हैं, विल्ट हैं, डैम्पिंग ऑफ हैं और हमारा कॉलर रॉट है, रूट रॉट है, ये आते बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे रोग बहुत ज़्यादा होते हैं जिससे हमें बहुत प्रॉब्लम होती है ऐसी मिट्टी में खेती करने में, क्योंकि पानी भरा रहता है, वायु संचार नहीं होता है। उसके साथ साथ ऐसी मिट्टी कठोर भी होती है। जैसे ही पानी सूखेगा मिट्टी, क्योंकि उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, तो जो मिट्टी एकदम हार्ड हो जाएगी। या तो मिट्टी एकदम गीली रहेगी, पानी दिया गीली रहेगी जब तक उसमें पानी खड़ा रहेगा, ऊपर भरा रहेगा, और पानी आसानी से ड्रेन नहीं होता है, तो इसलिए रोग ज़्यादा आते हैं। और जैसे ही पानी कुछ समय बाद सूखेगा तो फिर क्या है, मिट्टी भी एकदम से हार्ड हो जाएगी, कठोर हो जाएगी। तो ऐसी मिट्टी में कल्टीवेशन, जुताई करने में भी दिक्कत आती है, रोग भी ज़्यादा आते हैं। हालांकि इसके हम कह सकते हैं कि इसमें जो न्यूट्रिशन है वो ऐसी मिट्टी में उनको
धारण करने की क्षमता होती है, न्यूट्रिशन हमारे पौधे को मिल पाते हैं, लेकिन ऐसी मिट्टी हमारी भूमि के लिए अच्छी नहीं होती है। ना ही उसकी जल धारण क्षमता अच्छी होती है। बेशक उसमें पानी भरा रहता है, खेत के ऊपर पानी भरा रहता है, लेकिन वो जल धारण क्षमता नहीं होती है। जल धारण क्षमता होती है कि जो मिट्टी के कण हैं वो अपने अंदर पानी को सोख लें, और बाकी जो एक्स्ट्रा पानी है अच्छे से, जो हमारे मिट्टी के कण होते हैं, जो मिट्टी में ह्यूमस है या कार्बनिक पदार्थ है, वो अपने अंदर पानी को होल्ड कर लेते हैं। यानी कि अपने कण कण जो है उनके अंदर पानी आ जाता है, वो सोख लेते हैं पानी को, और बाकी का जो पानी है फालतू ड्रेन हो जाता है। यानी कि ऐसी मिट्टी में जो अच्छी जल धारण क्षमता वाली मिट्टी होनी चाहिए और उसका ड्रेनेज भी अच्छा होना चाहिए, तो वो होती है हमारी दोमट मिट्टी, जिसको हम दोमट मिट्टी कहते हैं, जो हमारी भूमि की, हमारी फसलों के लिए सबसे अच्छी होती है। किसी भी फसल के लिए जो दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। क्यों अच्छी रहती है? क्योंकि देखिए उसमें ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होता है ऐसी मिट्टी में के अंदर, यानी कि कार्बनिक जो पदार्थ है वो पर्याप्त मात्रा में होता है। इसमें सैंड और क्ले दोनों का पार्ट होता है, तो इसके जो कण होते हैं मध्यम आकार के होते हैं और उनके बीच में पर्याप्त गैप होता है। अब देखिए इनमें क्या होता है कि कार्बनिक पदार्थ अच्छे होते हैं दोमट मिट्टी के अंदर, तो क्या होता है कि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। मान लीजिए पानी दिया, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, खेत के अंदर पानी भर गया, तो क्या करेंगे, कण पानी को अपने अंदर अवशोषित कर लेंगे, पानी को पकड़ लेंगे अपने अंदर, और जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो ड्रेनेज हो जाएगा। यानी कि उसके अंदर पर्याप्त गैप भी होता है, तो जो फालतू का पानी है वो नीचे चला गया, और जो हमारी मिट्टी के कण हैं, जो कार्बनिक पदार्थ है, वो पानी को होल्ड करके रख लेंगे। अब पानी तो नीचे चला गया, तो इससे हमारी मिट्टी के अंदर एरेशन भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि उसमें पानी नहीं रुका, लेकिन कणों ने अच्छे से पानी अपने अंदर अवशोषित कर लिया, उन्होंने होल्ड कर लिया। तो अब वो मिट्टी एकदम से पानी ड्रेन होने के बाद एकदम से ड्राई नहीं होगी, अब वो धीरे धीरे ड्राई होगी, क्योंकि उसके कणों के अंदर पानी है और वो धीरे धीरे हमारे पौधे को सप्लाई करते रहते हैं, पानी को पूर्ति करते रहते हैं। तो ऐसी मिट्टी सबसे अच्छी होती है, उसी को कहते हैं हम जल धारण क्षमता। जल धारण क्षमता का बहुत सारे किसान भाई ये मतलब निकाल लेते हैं कि हमने हमारे खेत में बारिश हुई या हमने पानी भर दिया तो पानी भरा ही रहेगा, वो ड्रेन नहीं होगा, नीचे नहीं होगा, ऊपर ही भरा रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पानी ड्रेन होना चाहिए, जो फालतू पानी है वो नीचे जाना चाहिए, लेकिन जो कण हैं, जो उसमें कार्बनिक पदार्थ यदि हम डालते हैं तो मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है, जिससे जो ह्यूमस अच्छा होता है मिट्टी के अंदर, तो वो अपने अंदर जो पानी है उसको अवशोषित कर लेता है और बाकी का पानी ड्रेन हो जाता है। तो उसमें जल भरा भी नहीं रहता है, और लेकिन उसमें नमी पर्याप्त बनी रहती है, जिससे वायु संचार भी अच्छा होता है, पौधे की जड़ों का विकास भी अच्छा होता है, पौधे को जो पानी है वो भी पूर्ति होती रहती है। धीरे धीरे जो मिट्टी के जो कण होते हैं, ह्यूमस के कण होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, वो जो पानी को सोख लेते हैं, वो धीरे धीरे पानी को छोड़ते रहते हैं, और इस ऐसी मिट्टी धीरे धीरे ही जो है ड्राई होती है। तो ये जो दोमट मिट्टी होती है वो सबसे अच्छी होती है। तो ऐसी मिट्टी ही होनी चाहिए खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। अब देखिए ऐसी मिट्टी होगी जिसमें पानी भी नहीं रुकेगा, यानी कि पानी एक्स्ट्रा पानी होगा वो ड्रेन हो जाएगा, और मिट्टी जो है उसके अंदर जो ह्यूमस है, कार्बनिक पदार्थ है, वो पानी को होल्ड करके रखेंगे। तो ऐसी मिट्टी में क्या है, क्योंकि जल भरा हुआ नहीं है, खेत के अंदर जल भराव नहीं है, तो क्योंकि पानी जो एक्स्ट्रा था वो ड्रेन हो गया, तो उसमें वायु संचार अच्छा होता है, तो उसमें जो विल्ट की समस्या है, जो सॉइल बोर्न डिजीज है, फंगस है, वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। उसके साथ साथ ऐसी मिट्टी में सूखे की स्थिति भी नहीं आती है, क्योंकि जो कण है उन्होंने पानी को होल्ड करके रखा है, वो धीरे धीरे हमारे पौधे को पानी की पूर्ति करते रहेंगे लंबे समय तक, और मिट्टी जो है एकदम से ड्राई नहीं होगी। जब मिट्टी एकदम से ड्राई हो जाती है तो पौधे को भी हमारे को पानी मिलना बंद हो जाता है, पौधे में सूखे की स्थिति बन जाती है, जिससे भी प्रोडक्शन अच्छा नहीं मिलता है। उसके साथ साथ जब मिट्टी में जब पानी भर गया और वो ड्रेन भी हो गया, तो उसमें क्या है कि वायु संचार अच्छा हो रहा है, तो उसमें जो माइक्रोवेल एक्टिविटी है वो भी अच्छी होती है। तो जो दोमट मिट्टी है उसमें अच्छी हमें उपज मिलती है, वो बहुत अच्छी रहती है। तो आप समझ गए होंगे कि मिट्टी कौन सी बेहतर है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।